चलिए आप बड़ी खबर पंजाब से आपको बता दें कि पंजाब कांग्रेस में बड़ा फेरबदल हुआ है। अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग बनाए गए पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष। प्रताप सिंह बाजवा को मिली नेता प्रतिपक्ष की कमान। विधानसभा में विपक्ष के नेता के तौर पर निभाएंगे भूमिका। राजकुमार चब्बेवाल को बनाया गया नेता उप प्रतिपक्ष। भारत भूषण आशु को भी मिली बड़ी जिम्मेदारी। पंजाब कांग्रेस कमेटी के बनाए गए हैं कार्यकारी प्रधान। इस वक्त की ये बड़ी और अहम जानकारी पंजाब की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें कि जिस तरीके से पंजाब कांग्रेस ने 2022 में करारी हार का सामना किया, ऐसे में आत्मचिंतन और मंथन के बाद हाईकमान ने ये बड़े बदलाव के साथ घोषणा की है। तो हमारे साथ चंडीगढ़ से ब्यूरो हेड स्वर्णजीत सिंह बावा जुड़ चुके हैं। स्वर्णजीत जी, जिस तरीके से तमाम चीजें नजर आ रही है, 2022 के चुनाव की अगर मैं बात करूं, करारी हार यहां पर कांग्रेस ने देखी। उसके बाद बहुत जरूरी हो गया था कि आत्मचिंतन और आत्ममंथन कांग्रेस के भीतर हो, और अब हाईकमान ने यहां पर पंजाब कांग्रेस की नई टीम की घोषणा की है। किस तरीके से कौन कौन से वो नाम जिस पर विश्वास जताया गया है और कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे? जी मोनिका, मैं बिल्कुल अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, पंजाब कांग्रेस में बहुत बड़ा फेरबदल जो है कांग्रेस हाईकमान द्वारा किया गया है। पहले कयास लगाए जा रहे थे कि नवजोत सिंह सिद्धू को दोबारा से अध्यक्ष बनाया जा सकता है। मोनिका, मैं याद दिलाना चाहूंगा 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस 4 धड़ों में बटी हुई नजर आई थी, और यही कांग्रेस के पतन का कारण था पंजाब में, और जिसका भरपूर फायदा जो है आम आदमी पार्टी ने उठाया। और मैं बताना चाहूंगा कि 117 सीटों पर विधानसभा चुनाव पंजाब में हुए, जिनमें से लगभग 65 प्रत्याशी ऐसे थे जो कांग्रेस और अकाली दल के थे। रही बात कांग्रेस की, नवजोत सिंह सिद्धू की खिलाफत जो है, जिस दिन से उन्हें अध्यक्ष बनाया गया था पंजाब कांग्रेस का, उसी दिन से आला नेता उनकी खिलाफत कर रहे थे। और यही कारण है अंदरूनी कलह के कारण पहले नवजोत सिंह सिद्धू ने स्वयं इस्तीफा देते हैं। जब विधानसभा चुनाव पास आ जाते हैं, हाईकमान जो है उनका इस्तीफा नामंजूर करती है, और उसके बाद जब विधानसभा चुनाव के नतीजे आते हैं तो सोनिया गांधी स्वयं अध्यक्ष का इस्तीफा मांगती है। और लेकिन एक बात, 2 रोज पहले आईसीसी द्वारा सेक्टर 15 चंडीगढ़ में महंगाई के खिलाफ धरना प्रदर्शन रखा गया। मैं मोनिका अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, जहां से ये सारा जो नाट्यक्रम है जिसकी रचना की गई, तो पहले यही था कि नवजोत सिंह सिद्धू जो है अध्यक्ष होंगे। लेकिन 2 रोज पहले जब सेक्टर 15 के बाद पंजाब कांग्रेस कार्यालय के बाहर सभी आला नेता धरना दे रहे थे, उसी समय जब नवजोत सिंह सिद्धू लोगों को संबोधित कर रहे थे, कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे, उसी समय वीरेंद्र सिंह ढिल्लों जो कि पंजाब युवा कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, वो उन्हें रोकते हैं, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू इशारों में कांग्रेस के आला नेताओं के ऊपर आरोप लगा रहे थे बिना नाम लिए। उनका इशारा चरणजीत सिंह चन्नी पर था। वीरेंद्र सिंह ढिल्लों उनको रोकते हैं, और सारी मीडिया, पूरा नेशनल मीडिया वहां पर मौजूद रहता है। वीरेंद्र ढिल्लों कहते हैं कि सिद्धू साहब, अगर आप नाम लेंगे तो आप बात करें, नहीं तो आप ड्रामा कर रहे हैं। और उसी समय वो धरना जो है वो स्थगित हो जाता है, वो धरना आपस में 2 फाड़ हो जाता है। और यही कारण है, उसी समय से ये राजनीति गर्मा चुकी थी। और राजा वड़िंग तीसरी बार गिद्धड़वा से विधायक चुन करके विधानसभा पहुंचे हैं, और ट्रांसपोर्ट मंत्री थे पिछली सरकार में, और बहुत एग्रेसिवली, बहुत तरीके से उन्होंने काम किया और पंजाब के युवा को आकर्षित किया उन्होंने। और इस बार तीसरी बार चुनाव जीत करके वो आला कमान के, हाई कमान कांग्रेस की नजरों में वैसे ही मैं ये कहूंगा कि हीरो बने हुए थे। तो 2 नाम थे चलन में कि प्रताप सिंह बाजवा को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है, या राजा वड़िंग या नवजोत सिंह सिद्धू। लेकिन राजा वड़िंग बाजी मार गए। और दूसरा महत्वपूर्ण पद जो प्रताप सिंह बाजवा को दिया गया, जो कि विपक्ष नेता के तौर पर, सीएलपी नेता के तौर पर, अब विधानसभा में प्रताप सिंह बाजवा जो है अपने व्यंग के तौर पर भी जाने जाते हैं पंजाब में। और साथ ही जो उप प्रधान बनाए गए हैं, या यूं कहें कि उप प्रदेश के जो अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो आशु को बुलाया गया है। और देखिए, बहुत बड़ा फेरबदल है मोनिका। इससे ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि अब कांग्रेस को एक बार फिर से खड़ा करने का पंजाब में प्रयास किया जाएगा, क्योंकि सब जानते हैं 2024 में लोकसभा चुनाव है, और कांग्रेस की जिस प्रकार से पंजाब में बहुत बुरी हार हुई है, और यह यूं कहें कि 5 राज्यों में जो हाल कांग्रेस का हुआ है, तो कांग्रेस किसी तरह का भी चांस नहीं लेना चाहती लोकसभा चुनाव को देखते हुए।
और दूसरा पंजाब के साथ सटा हिमाचल है और पंजाब का असर जो है बहुत ज्यादा पड़ता है। हिमाचल में भी 5 वर्ष बीजेपी रहती थी और 5 वर्ष कांग्रेस रहती थी, ये चलन चलता आया है। इस समय बीजेपी की सरकार है, तो कांग्रेस कहीं ना कहीं राजा वड़िंग को युवा चेहरा लाने के बाद एक तीर से दो शिकार करना चाहती है, क्योंकि पंजाब के युवा कांग्रेस जो लीडर हैं और कहीं ना कहीं जो सीनियर लीडर्स हैं, नवजोत सिंह सिद्धू की जो खिलाफत कर रहे थे, उन्हें भी कहीं ना कहीं मनाने का काम और साथ ही हिमाचल के चुनाव को भी जीतने का जो रूपरेखा है वो तैयार हो रही है। तो अब पंजाब में भारत भूषण और राजा वड़िंग जो है वो कांग्रेस को मजबूत बनाएंगे। जी बिल्कुल जी। और अगर बात राजा वड़िंग जी बिल्कुल, और सोनिया जी अगर मैं बात करूं राजा वड़िंग की, तो कांग्रेस, पंजाब कांग्रेस की कमान उनके हाथों में सौंपी गई है। आखिर इतना विश्वास सिर्फ उन्हीं पर क्यों जताया गया है, क्योंकि यहाँ पर और भी कई सीनियर लीडर्स बैठे हैं पंजाब कांग्रेस में। मोनिका देखिए, मैं एक बात आपको बताना चाहूंगा, सीनियर लीडरशिप बिल्कुल बैठी है और राजा वड़िंग इसलिए क्योंकि राजा वड़िंग पहले युवा कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं। कांग्रेस, उनका कहना है कि कांग्रेस उनके नस नस में दौड़ती है, और मैं यहां तक बता दूं आपको, उन्होंने अपनी चेस्ट पे टैटू तक बनवा रखा है माननीय सोनिया गांधी का। तो चलिए ये उनका निजी मामला है, लेकिन वो अपने आप को कहते हैं कि मैं सबसे बड़ा सिपाही हूं कांग्रेस का। और राजा वड़िंग लगातार तीसरी बार विधानसभा चुनाव जीते हैं और ट्रांसपोर्ट मंत्री रहते हुए उन्होंने बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जो खास तौर पर निजी ट्रांसपोर्टर्स थे उन पर नकेल कसने का काम किया। और राजा वड़िंग बार बार ये भी कहते रहे कि हम कांग्रेसियों को एकजुट होना होगा, तभी हम सरकार में आ सकते हैं, सत्ता में आ सकते हैं। मैं मोनिका अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, दो रोज पहले जब महंगाई पर जब घेराव किया गया, जब सेक्टर 15 के बाहर कांग्रेस ने धरना दिया, तो राजा वड़िंग का बहुत महत्वपूर्ण, मैं ये कहूंगा, भाषण था। सभी वहां पर जो राजनेता थे या यूं कहें सीनियर लीडरशिप थी, वो आम आदमी पार्टी को आड़े हाथों ले रहे थे। लेकिन राजा वड़िंग ने जो मुद्दा महंगाई का था उसी पर वो महंगाई पर ही बोले और उन्होंने आंकड़े लेकर के आए कि 2014 में कांग्रेस सरकार के समय में डीजल पेट्रोल का क्या रेट था। तो कहने का मतलब है कि वो टेक्निकलिटी जो है बारीकी से जो है नब्ज को जानते हैं, और यही कारण है कि आला कमान ने उन पर विश्वास जताया। रही बात प्रताप सिंह बाजवा की, जिन्हें विपक्ष नेता के तौर पर आला कमान का आशीर्वाद मिला है, प्रताप सिंह बाजवा भी जैसा कि टीवी स्क्रीन पर प्रताप सिंह बाजवा की तस्वीर हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, तो प्रताप सिंह बाजवा जो है बहुत सीनियर लीडर हैं और वो भी जीत करके विधानसभा पहुंचे, जैसा कि जानते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि पंजाब कांग्रेस के जितने भी लीडरशिप है प्रताप सिंह बाजवा को पसंद करती है। यहां तक कि नवजोत सिंह सिद्धू के साथ भी उनके जो रिश्ते हैं वो बहुत ज्यादा खराब नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जैसा कि 4 धड़ों में थी, लेकिन प्रताप सिंह बाजवा समीकरण बिठाने में माहिर है। और सबसे बड़ी बात, विपक्ष नेता के तौर पर प्रताप सिंह बाजवा पंजाब के मुद्दों को बखूबी उठाना जानते हैं और आम आदमी पार्टी के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकते हैं, क्योंकि जो जो वायदे आम आदमी पार्टी ने किए हैं, विधानसभा में अगर कोई आवाज उठा सकता है, जो 18 विधायक जीते हैं कांग्रेस के, उनमें से प्रताप सिंह बाजवा बहुत स्ट्रॉन्ग विधायक है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, शुक्रिया आपका सोनिया जी।